पापा ने निकाला मौसी का पानी। मेरी माँ को बच्चा होने वाला था, इसलिए पापा ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। उसके बाद घर के कामों में मदद करने के लिए मेरी मौसी हमारे घर पर रहने आ गई थी। लेकिन दूसरी ही रात पापा उठे और मौसी के पास चले गए। फिर जैसे ही पापा ने मौसी को छुआ तो मौसी ने कहा, आप यह सब क्या कर रहे हैं? यह कहते ही पापा ने उनके सिर पर थप्पड़ मारा और फिर नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमें लगे आप हमें दिल से प्यार करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नैना है और मैं 19 साल की हूँ। यह बात तब की है जब मेरी माँ को बच्चा होने वाला था। माँ को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था और घर के कामों के लिए मेरी मौसी, जो मेरी माँ की छोटी बहन थी, उनको बुला लिया गया था। तब मेरी मौसी लगभग 60 साल की होगी। वह गोरी और थोड़ी सी मोटी थी। आते ही उन्होंने घर के काम करना शुरू कर दिए थे। एक दिन यूं ही बीत गए। दूसरे दिन मौसी ने सारे काम निपटाए और रात में मेरे बगल में आकर सो गई। मेरे बगल में एक तरफ पापा और दूसरी तरफ मौसी सोई थी और मैं उनके बीच में सोई थी। लेकिन मुझे हमेशा किनारे पर सोने की आदत थी, इसलिए मैंने मौसी से कहा कि वह बीच में सो जाए और किनारे पर मैं सो जाऊंगी, वरना मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तब उन्होंने यह मान लिया और मेरे लिए पापा और मेरे बीच में मौसी सो गई। मौसी थोड़ी मोटी थी, इसलिए उन्हें सोने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए थी। शायद इसी वजह से वह पापा के करीब हो गई थी। कुछ देर बाद मौसी उठी और अंदर के कमरे में जाकर माँ की नाइटी पहनकर वापस आ गई। उन्होंने साड़ी बदल कर नाइटी पहन ली थी। अब वह अपनी जगह पर आकर फिर से सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे मौसी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी, थोड़ा दूर हटो, अपना हाथ हटाओ। मैं चादर के बाहर से हल्का सा झाँक कर देखी तो पापा का हाथ मौसी के कमर पर था। उन्होंने पापा का हाथ धीरे से हटा दिया, फिर सोने की कोशिश करने लगी। तभी फिर से आवाज़ आई, मौसी कह रही थी, यह क्या कर रहे हो जीजू? आप यह क्या कर रहे हो? बार बार आवाज़ आ रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मेरी भी उत्सुकता बढ़ रही थी, इसलिए मैं ध्यान से देखने लगी कि आखिर हो क्या रहा था। थोड़ी देर में पापा ने पीछे से मौसी के ऊपर पर हाथ रख दिया और उन्हें अपनी ओर खींच लिया। मौसी बोली, छोड़ो ना, और मौसी झटपट आने लगी। वह कुछ कहने के लिए उनकी तरफ मुड़ी। जैसे ही मौसी ने पापा की तरफ मुँह किया तो पापा ने मौसी को किस कर लिया। कभी मौसी थोड़ी घबरा गई थी और वहाँ से हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पापा ने उसे कस कर पकड़ लिया था। थोड़ी देर पकड़े रहने के बाद पापा ने मौसी की नाइटी ऊपर कर दी और मौसी ने उनका हाथ पकड़कर अलग कर दिया। फिर पापा ने कहा, अरे सावरी, तुम्हें तो पता ही है, लगभग 4 महीने हो गए हैं। तुम्हारी बहन ने मुझे एक बार भी नहीं करने दिया वह काम। अब तुम भी मेरी मदद करो, मुझे काम करने दो न, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तुम्हारा पति भी यहाँ नहीं है तो तुम्हें भी उसकी कमी महसूस होती होगी ना, कि नहीं?
तो मौसी खुद को अलग करते हुए बोली, नहीं जीजा जी, यह गलत है, आप क्या कर रहे हैं। फिर पापा ने कहा, कुछ गलत नहीं है, मैं सही कर रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, इसमें गलत की क्या बात है, और हम रोज़ रोज़ थोड़ी न करेंगे। यह सुनकर मौसी ने कहा, नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, गलत है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। पापा बोले, कुछ गलत नहीं है, मैं सही समझ रहा हूँ। तो पापा ने बोले, मुझे कुछ नहीं समझना, बस मुझे वह काम करना है, इसलिए तो कह रहा हूँ। ऐसा कहकर पापा उसके ऊपर चढ़ गए और उसे किस करने लगे। मौसी पहली बार डर और शर्मा के मारे इधर उधर देखने लगी, फिर शायद वह थक गई थी, फिर चुपचाप लेटी रही। पापा उससे किस करने लगे। कुछ समय बाद मौसी उत्तेजित हो गई और उसने भी पापा को किस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद पापा उठे और मौसी को उल्टा कर दिए। मौसी बोली, यह आप क्या कर रहे हैं। पापा ने उससे कहने लगे, उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। अब मौसी शर्माते हुए बोली, यह आप सच में क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं करते, वह तो सीधा ही करते हैं। आखिर मौसी उनकी साली थी, इसलिए पापा को लगता था कि उन पर ही उनका हक है, लेकिन उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पति पत्नी हो। फिर पापा ने लाइट बंद कर दी, जिससे कुछ देर बाद शांति छा गई और फिर मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मौसी पहले ही उठ चुकी थी और किचन में काम कर रही थी। पापा भी अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन मेरे मन में रात की वह सब घटनाएं चल रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। दोपहर में जब मैं स्कूल से वापस आई तो मौसी ने खाना बनाया था। सपना साथ में खाना खाया और फिर पापा ऑफिस चले गए। मौसी ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, बिटिया, तुम्हारी माँ कब तक वापस आ जाएगी। मैंने कहा, शायद एक हफ्ते में वापस आ जाएगी। तो मौसी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर्फ हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मैं जब सब सोने चले गए तब मैं सोच रही थी कि आज फिर कुछ होगा या नहीं। मौसी ने मुझे फिर से बीच में सोने के लिए कहा, लेकिन इस बार मैं जिद पर अड़ी रही कि मैं किनारे पर ही सोऊंगी। थोड़ी देर बाद मौसी ने भी हार मान ली और मेरे पापा के बीच सो गई। कुछ देर बाद वही सब फिर से शुरू हुआ। पापा ने मौसी को छूना शुरू किया और मौसी ने मना करना शुरू किया, लेकिन इस बार पापा ने मौसी को और भी ज़्यादा जोर से पकड़ा और उन्हें चुप रहने के लिए कहा। मौसी ने फिर भी मना करती रही, लेकिन पापा ने इस बार और भी ज़बरदस्ती किए। मौसी ने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन अंत में पापा ही ज़बरदस्ती करके आगे बढ़ गए और मौसी हार मान ली। इस बार मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने अपनी आँखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की, लेकिन पापा और मौसी की आवाज़ें सुनाई देती रही। कुछ देर बाद सब शांति हो गया और मैं भी सो गई। अगली सुबह मौसी ने मुझे अकेले में बुलाया और कहा, सुन नैना, तुझे पता है रात में जो भी हुआ वह सब तुम्हें पता है। मैं तुम्हें जागते हुए महसूस करती थी, इसलिए रात में जो भी हुआ वह तुम्हारे पापा और मेरे बीच की बातें हैं।
इससे किसी से कहना मत, तुम्हारी माँ के लिए भी यह सही नहीं होगा। तभी मैंने सर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मौसी ने फिर से अपने काम में लग गई और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। उसे हफ्ते के बाद दिन बीत गए, ऐसे ही चलते रहे। वही रात, वही घटनाएं बार बार दोहरा रहे थे और हर सुबह सब कुछ सामान्य लगता रहा अंततः। लेकिन मेरे अंदर एक सवाल हमेशा बना रहता था कि क्या जो हुआ वह सही हुआ था या गलत। तो दोस्तों, यह कहानी आज की हमारी छोटी सी कहानी थी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा सपोर्ट करें। और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस कहानी का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए